आज किसान सम्मान दिवस भी है। आज सुशासन सप्ताह का 5वां दिवस भी है और आज के दिन ही हम सुशासन दिवस भी मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस त्रिवेणी संगम रूपी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद संभल के 2017-18 में जिलाधिकारी रहे आदरणीय आनंद कुमार सिंह सर, आपका जनपद में पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आजकल लखनऊ में हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं और हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि सर ने यहाँ जो सेवाएं दी और सर का जो यहाँ का अनुभव है उसका मार्गदर्शन न केवल सभी अधिकारीगण को मिलेगा अपितु जनपद के विभिन्न नागरिकों और यहाँ आए हुए सभी किसानों को भी मिलेगा। हमारे सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, पीडी साहब, सभी जनपद स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय और तहसील स्तरीय अधिकारीगण, डीडी एग्रीकल्चर साहब, यहां आए हुए सभी हमारे किसान भाइयों बहनों और मीडिया बंधु, 19 दिसंबर को सुशासन सप्ताह आरंभ हुआ था। सु का अर्थ होता है अच्छा और शासन का अर्थ होता है जब जनता अपने मत के द्वारा किसी को चुनती है और उनके द्वारा जनोन्मुखी, लोकोन्मुखी, कल्याणोन्मुखी नीतियां बना करके पुनः जनता को सेवाएं दी जाती है, ऐसा जो शासन होता है वो सुशासन होता है। इसी क्रम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2014 में लिया गया था। आपको स्मृति होगी कि किस तरह से उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे टेलीकॉम क्रांति हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो और पूरे विश्व को हिला देने वाला पोखरण का परमाणु परीक्षण हो, उसमें उन्होंने देश का नेतृत्व किया और देश को एक और कदम आगे लेकर के गए। सुशासन तब कहा जाता है जब शासन और जनता के बीच में अंतर नहीं रहे। आप देख ही रहे हैं कि हर 3 महीने में, 6 महीने में हम दिया रिजोर्ट में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं और सभी किसान भाई बहन और मेरे साथ साथ हमारे जनपद के सभी अधिकारीगण आपसे मिलते हैं। इसी तरह से मासिक रूप से जो किसान दिवस होता है उसमें भी आपसे नियमित रूप से मिलते हैं। जन सुनवाई में प्रतिदिन 10 से 12 मिलते हैं और तहसील दिवस और थाना दिवस के अवसर पर भी यदि कोई समस्या होती है तो आपसे मिलते हैं। जब शासन, प्रशासन और जनता के बीच दूरी शून्य हो जाए तो उसी को हम सुशासन कहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जिससे जो साइबर वर्ल्ड है या ई गवर्नेंस के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंच रहे हैं। आज एक फोन के माध्यम से, एक ईमेल के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से या प्रत्यक्ष आकर के कोई भी किसी से भी मिल सकता है। ये आज के युग की विशेषता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या सुशासन केवल
प्रशासन के स्तर पे होगा या जनता के स्तर पे होगा या शासन के स्तर पे भी होगा। तो मेरा मानना है कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अधिकारी और आम जनता अपने नियमों का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वो शासन अपने आप सुशासन बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। यदि हम बात करें आज से 70 वर्ष पहले की, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था और हमारी धरती माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था और हमारी प्रकृति माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। लेकिन आज कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण हम अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं और अपनी धरती और प्रकृति का भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। इसी दिशा में एक कार्य किया गया। हमारे जनपद के 15 किसान अहमदाबाद बंसीगिर गौशाला में गए। कौन सी गौशाला में? एक साथ बोलिए, बंसीगिर गौशाला, गो तीर्थ विद्यापीठ अहमदाबाद गए और उन्होंने वहां जाकर प्रतिज्ञा ली कि अब हम भविष्य में गो आधारित कृषि करेंगे। आप सोच के देखिए, किसान कब से तनाव में आया जब किसान ने गाय को अपने खूंटे से खोल दिया और गाय को उसके वृद्धाश्रम में या इमरजेंसी हाउस में या आपातकालिक घर गौशाला में भेज दिया। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अभियान चलाया, पशुधन सहभागिता योजना। यदि उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति गौशाला से 4 गाय लेता है, उनका पालन पोषण करता है और उन 4 गायों के गोबर और गोमूत्र से कृषि करता है, तो उनके खाते में सीधे 6,000 रुपए जाएंगे। 1,500 रुपए एक गाय के अनुसार, 50 रुपए प्रतिदिन के अनुसार। और अभी हम क्या कर रहे हैं? यूरिया के ऊपर उमड़ पड़ते हैं। हमारे यहां यूरिया की खपत कितनी है पता है? जहां 6 किलो डलना चाहिए वहां हम डाल रहे हैं 30 किलो, 5 गुना ज्यादा। कीटनाशक भी जहां आवश्यक नहीं है वहां भी डाल रहे हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से सभी को समझाया। जो विज्ञान बता रहा है, हमारे कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं, उनके विपरीत यदि अधिकाधिक और अंधाधुंध हम प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत भी बंजर होंगे, हमारा शरीर भी नष्ट होगा और हमारी प्रकृति भी नष्ट होगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो आज का दिवस है वो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को स्मरण करने का भी दिवस है। उन्होंने कहा था कि जो किसान है वो भारत की आत्मा है, भारत की शक्ति है और किसान जैसा होगा वैसा ही देश होगा। इसीलिए आज भी किसानों से एक ही अनुरोध है, किसान सम्मान दिवस के दिन, कि जब भी हमें कोई उपज उगानी है तो ये अवश्य ध्यान रखना है कि इससे न केवल मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, अपितु ये फसल जिसके मुख में जाएगी उसका भी भरण पोषण होना है। और मुझे प्रसन्नता है और हर्ष भी है कि हमारे यहाँ के बहुत से किसान प्राकृतिक कृषि में, गो आधारित कृषि में और विभिन्न प्रकार की जो जैविक पद्धतियां हैं उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। एक और जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात है वो है कि एक मोबाइल वैन हमारे पूरे जनपद में प्रत्येक गांव के अंदर जा रही है और शासन के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई जा रही हैं उस मोबाइल वैन के माध्यम से हम आपको नियमित रूप से बताते हैं। इस बार आपको स्मरण है कि विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान भी हमारे द्वारा चलाया गया था, जिसमें हमारे जनपद ने
दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सुझाव दिए थे कि हमारा जनपद भविष्य में कैसा होना चाहिए और शासन के द्वारा किस तरह की नीतियां जनपद के लिए बनाई जानी चाहिए। तो भारत विकसित कब होगा? जब एक एक भारतवासी मिलकर काम करेगा। कहते हैं कि जब पसीना बहता है तो मन और शरीर दोनों के मैल दूर हो जाते हैं, और जब से पसीना बहाना लोगों ने छोड़ा है तब से मन के मैल बढ़े हैं और संघर्ष भी बढ़ा है आपस में। इसीलिए सुशासन दिवस पर जो टैग लाइन है वो है प्रशासन गांव की ओर। क्योंकि जब शासन प्रशासन गांव में जाकर के ग्रामीणों की समस्या का ग्राम में समाधान करेगा तो उन्हें भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, उनका उस दिन का श्रम भी बचेगा, उनका आने जाने का धन भी बचेगा और उनकी समस्या का तत्काल समाधान भी होगा। इसलिए मेरा डीडीओ साहब से और सीडीओ साहब से अनुरोध रहेगा कि सभी ग्राम पंचायतों में 100% चौपालें आयोजित की जाए और उन 100% चौपालों का जो जीआईएस फोटो है उसको अपलोड भी किया जाए ताकि पता चले कि सब जगह पे चौपाल का आयोजन हुआ है। वहां के प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मनरेगा मैट, जितने भी हैं, ग्राम कुल के सदस्य हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, वे सब मिल करके वहां पे सभी समस्याओं का समाधान करें, निदान करें, और उसमें ब्लॉक और जनपद स्तरीय अधिकारी भी रहेंगे। तो ये 25 दिसंबर तक मनाया जाना है। तो मैं चाहूंगा कि 25 दिसंबर तक 100% ग्राम पंचायतों में चौपाल हो जाए और सुशासन दिवस का आयोजन हो जाए और गांव की जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो स्थानीय स्तर पर समाधान हो सकती है, उनका समाधान करें। सुशासन की एक बात मैं आपसे अवश्य करूंगा, वो है स्वच्छता की। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान अवश्य हो, उस क्रम में हमें काम करना है। जो प्रधान है और सचिव हैं और ग्राम कुल के सदस्य हैं, वो मिल करके उस गांव में सफाई अभियान चलाएं। अपने अपने घर के सामने तो प्रतिदिन करें और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई है वो साप्ताहिक रूप से अवश्य करें। विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, जो अनुभवी हैं, जो रिटायर्ड आर्मी के पर्सन्स हैं, उनकी बड़ी रुचि रहती है कि हम गांव में कुछ करें। तो सबसे पहले सफाई अभियान से हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए। अभी आयुष ने भी आपको बताया, इन्होंने बहुत सारे नवाचार किए, बैग बनाना, शर्ट बनाना, पैंट बनाना, वो बड़े आगे जा चुके हैं, नवाचार भी कर रहे हैं और जनपद को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। जिसको हम सर्वाधिक अनुपयोगी समझते हैं वही हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ये बता रहे हैं। गांव का व्यक्ति जो है वो सर्वाधिक सहयोगी होता है एक दूसरे का। तो मैं चाहूंगा कि हम हमारे गांवों को वाद मुक्त बनाएं। सुशासन वाला गांव कौन सा गांव होता है? जहां कोई भी विवाद नहीं हो, चाहे किसी माननीय न्यायालय में हो या किसी राजस्व न्यायालय में, वहां किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं जाए। गांव की समस्या का गांव में ही समाधान हो, ऐसा हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बाहर किसानों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, उनकी बुकलेट और पंपलेट हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि सब लोग उनको लेके जाएं, उनको पढ़ें और उनका उपयोग करें। इसके साथ साथ यहाँ पीछे भी प्रदर्शनी लगाई हुई है, उसका भी सभी अवलोकन करके जाएं। तो एक बार फिर आप सभी को किसान दिवस, किसान सम्मान दिवस की, सुशासन दिवस की और सुशासन सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और आनंद सर का एक बार फिर हार्दिक वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान।